वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं जो हर एग्ज़ाम में आप लोगों को दिखाई देगा। एक दो क्वेश्चन, चाहे रेलवे का हो, एसएससी हो, बैंक हो, सीजीएल हो, कोई सा भी हो, ऑल वन एग्ज़ाम हो, उसमें काम करेगा ये। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 के पावर 15 माइनस 1 का भाजक है। तो पावर जब भी होगा या तो सम होगा या विषम होगा, दो ही हो सकता है। या तो सम होगा नहीं तो विषम होगा। पावर और क्या हो सकता है, जीरो होगा तो जीरो भी होगा तो जीरो सम है। ठीक, आइए देखते हैं। तो 49 के पावर 15 माइनस 1। अब थोड़ा 1 के बारे में समझेंगे हम लोग। देखिए, यदि 1 का पावर 0 होता है तो भी इसका मान 1 ही होता है। यदि 1 का पावर 1 होता है तो भी इसका मान 1 ही होता है। यदि 1 का पावर 2 होता है तो भी इसका 1 ही होता है। यदि 1 का पावर -1 होता है तो भी इसका मान 1 ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 का पावर कुछ भी हो, कुछ भी, एनीथिंग, उसका वैल्यू नहीं बदलता है, 1 ही रहेगा। और ये तो सबके लिए है। x के पावर 0 बराबर 1, चाहे किसी का भी लिए हो, इक्वल टू नॉट 0, यानी 0 को छोड़कर। 0 एक अपवाद है और 0 का अपना ही इतिहास है। आप लोग ये भी जानते हैं कि पहले जो अंक खोजा गया था 1 से 9 तक, इसीलिए उसको सार्थक अंक कहते हैं और 0 को निरर्थक अंक कहते हैं। क्योंकि जब तक कोई अंक ना हो तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। आइए, तो 1 का पावर कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, वो तो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। बाकी अब इसके लिए थोड़ा गर्व करें। तो 49 के पावर 15, अब बताइए कितना बार करेंगे। 49 गुना 49 गुना 49 करते रह जाएंगे, पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो एक सूत्र इसके लिए बनाया गया है और वो सूत्र है कि a के पावर 2 यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और एक होता है सूत्र ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीनों जो सूत्र है, ऐसा क्वेश्चन के लिए रामबाण है। ठीक, अब देखो बच्चों कि यदि स्क्वायर है यानी कि सम है तो ये संख्या a प्लस बी, यानी इसमें 49 जो है a हो गया और 1 जो है b हो गया। तो यदि सम होता ऊपर वाला तो 49 प्लस 1 यानी 50 से भी कटता और 49 माइनस 1 यानी 48 से भी कटता। लेकिन यहाँ पर क्या है, विषम, तो विषम वाला सूत्र अपनाएंगे। और विषम में भी क्या है, माइनस वाला है। तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू। अब यहाँ कितना है, 15 है कि 16 है कि 17 18, उस पर नहीं जाना है, जाना है सम और विषम पर। देखना है कि सम है कि विषम है। तो यहाँ देखते हैं कि विषम है तो विषम वाला सूत्र में अपनाएंगे तो a माइनस बी यानी जो है a माइनस बी इसको काट देगा। तो इसके लिए 49 माइनस 1 बराबर 48 होगा आंसर। अब आएंगे यहाँ पर कि आंसर में 46 है, 8 है, 14 है, 50 है, 48 तो है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपका माथा घुमा देगा, लेकिन घूमना नहीं है, धैर्य से काम लेना है। अब देखो जो 48 है तो 48 ले जो संख्या कटेगा वो निश्चित है कि 8 6 48, 8 6 48, यानी 8 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा।
तो इसमें यदि 6 होगा तो 6 मारेंगे, 8 होगा तो 8 मारेंगे। तो यहाँ देखो 8 दिया है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आइए एक और तरीके से इसी क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 49 के पावर 15 माइनस 1, इस क्वेश्चन को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर, 7 7 49, इसका पावर हो जाएगा 15 माइनस 1। अब 1 का तो पावर कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। अब देखिए आता है एक सूत्र कि x के पावर m के पावर n बराबर होता है x के पावर m गुना n। तो यहाँ पर 7 के पावर 2 गुना 15 माइनस 1, तो लिख सकते हैं 7 के पावर 15 दूनी 30 माइनस, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो लिख सकते हैं इसका भी 1 के पावर 30 लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो 1 का कितना भी रखे नहीं बदलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पर तो आ गया इसका पावर सम में, तो सम वाला सूत्र लगाएंगे। अच्छा, सम में और माइनस में है, तो सम है और माइनस है तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटेगा, अर्थात 7 माइनस 1 बराबर 6 से भी कटेगा और 7 प्लस 1 बराबर 8 से भी कटेगा। हम तो पहले ही बोले थे इसमें से तो जो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा उससे कटेगा। ऑप्शन में दिया है 8 तो आंसर हो जाएगा 8। तो दोनों विधि आप लोगों को हम बता दिए, अब जो इच्छा इसमें से बना लीजिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन है, यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 174 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। क्रमागत कह रहा है और सम संख्या कह रहा है। ऑप्शन दिया है 84, 90, 86, 88, इसी में से कोई ना कोई होगा। दो क्रमागत सम संख्या, तो इसको हल करने के लिए पहले मानेंगे कि माना पहला क्रमागत सम संख्या बराबर x, तो दूसरा क्रमागत सम संख्या बराबर x प्लस 2। समझे? नहीं समझे? अरे जब पहला x है तो दूसरा सम क्या होगा, उसमें 2 जोड़ देना है। जैसे मान लो पहला 4 आ गया तो अब दूसरा सम संख्या क्या होगा, 5 होगा? नहीं ना, 6 होगा। तो क्या जोड़े, 2, तब ना 6 होगा। जब पहला मान लो कि 6 आ गया तो दूसरा क्या होगा, 6 2 8। तो पहला x माने हैं तो दूसरा x प्लस 2 मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, अब प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न से कह रहा है ना कि दो सम संख्याओं का योगफल दिया है, यानी कि x प्लस 2 बराबर 174। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर 174। तो 2x बराबर आ जाएगा 174 माइनस 2, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 172 हो जाएगा और x बराबर 172/2। तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, यानी कि छोटी संख्या को माने थे ना x बराबर कितना आ गया, 86। तो छोटी संख्या बराबर आ गया, छोटी संख्या बराबर 86 आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन है कि 5 अंकों की संख्या 45 YZO 1 2 3 4 5 40 से विभाज्य है, तो y प्लस z का अधिकतम मान क्या है। चलिए 40 से विभाज्य है, संख्या को पहले लिख लेते हैं हल। 45 YZ0, अब भाग देंगे कितना से, 40 से। तो 0 0 तो ऐसे ही कट गया ना, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 0 जब कट गया तो 4 से विभाज्यता के नियम है कि इकाई और दहाई, यानी किसी संख्या का यदि इकाई और दहाई
की बनी संख्या 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो बच्चों y और z जो है इकाई और दहाई हो गया, तो संख्या 4 से कटना चाहिए। तो 4 से कटने के लिए अधिकतम अंक हम क्या रख सकते हैं, बोल रहा है ना कि भाई तो y z का अधिकतम मान क्या है। तो y प्लस z का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए y और z का भी अधिकतम मान होना चाहिए। तो y बराबर देखो यहाँ पर यदि 8 और 8 रखते हैं तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 22 चौक 88 कट जाएगा। अब इससे तो अधिक रखेंगे तो फिर 6 अंक का हो जाएगा, तो अधिकतम क्या होगा 88। तब पूछ रहा है y बराबर भी 88 और z बराबर भी 8 8 दोनों का, तो y प्लस z क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस 8 यानी कि 16। तो ऑप्शन नंबर सी 16। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है संख्या a को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या इतना 8 से विभाज्य हो जाए। तो 8 से विभाज्यता के नियम याद होना चाहिए आप लोगों को। 4 से विभाज्यता का नियम है, पहले 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 यानी इकाई अंक कट जाना चाहिए सम संख्या से। 2 4 6 8 0 हो तो 2 से कटेगा। उसके बाद 4 से आता है कि इकाई और दहाई की संख्या, यानी इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है वो 4 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 4 से भी कटेगी। और 8 से है कि इकाई दहाई सैकड़ा, यानी लास्ट के 3 अंक यदि कट जाते हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। इसी प्रकार 16 से पूछेगा तो लास्ट के 4 डिजिट से बनी हुई संख्या यदि कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या भी 16 से कटेगी। तो यहाँ पर हम 91876A2 तो 8 से कटाएंगे हम लोग। तो 8 से यहाँ पर यदि 0 रखते हैं a का मान तो 8 8 64 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 यानी 32 होना चाहिए इसके लिए, तब ना 8 चौका 32 कटेगा जी। और 32 होने के लिए इसमें 3 आगे जाना पड़ेगा, तो 3 और यहाँ पर 4 7, यानी कि यहाँ पर 7 रखेंगे तो मामला पट जाएगा। यानी 8 8 64 4 और 3 जाएगा तो 32, 8 चौका 32। तो a का यहाँ न्यूनतम मान क्या रखना पड़ेगा 7 कि 6 के पावर 25 प्लस 6 के पावर 26 प्लस 6 के पावर 27 प्लस 6 के पावर 28 किससे विभाज्य है। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो माथा चकरी आ जाएगा ना। तो इसको हम लोग हैंडल करेंगे और बहुत ही सरल उपाय है। देखिए इन सब में कुछ ना कुछ तो जरूर कॉमन है। क्या कॉमन है देखना पड़ेगा। तो सब में देखते हैं कि 6 के पावर 25 जो है, 6 के पावर 25 सब में है। 6 के पावर 25 इसमें भी है, इसमें भी है। 6 के पावर 25 गुना 6 के पावर 1 लिख सकते हैं ना 26। इस सूत्र से x के पावर m गुना x के पावर n बराबर होता है ना x के पावर m प्लस n। तो इसको 26 है तो इसको नहीं लिख सकते हैं 6 के पावर 25 प्लस 1, 6 के पावर 25 प्लस 1 इस रूप में। जब ऐसे है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 के पावर 25 गुना 6 के पावर 1। कोई दिक्कत? इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ऐसे इसको 6 के पावर 25 प्लस 1 को 6 के पावर 25 गुना 6 के पावर 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो सब में इस प्रकार क्वेश्चन में एक तो जरूर कॉमन है और वो है 6 के पावर 25। अब 6 के पावर जब 25 ले लिए इसमें से तो इसमें क्या बचा, तो इसमें बचा 1, इसमें बचा 1 और इसमें क्या बचा 6 के पावर 1 प्लस इसमें 6 के पावर 2 प्लस इसमें 6 के पावर 3। अब थोड़ा देख लेते हैं। तो 6 के पावर 25 इंटू 1 प्लस 6 और 6 छक्का 36 प्लस 6 छक्का 36, 36 छक्का 2 से 16
दूसरा 16। अब 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 18 है 1 19, यानी कि लास्ट में आ रहा है यूनिट डिजिट 19 यानी 9 आएगा, तब इसको देखना ही पाप है। सीधा ऑप्शन जाएगा डी, यानी कि 259। कोई दिक्कत? ऐसे भी देख लीजिए। 9 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 18 है 19 की 9 हंस में लगा 1 1 है 1 2 2 और 3 5 5 की 5 और 2 की 259। इतना जाना ही नहीं है, केवल यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे, जब सम करेंगे तो जब इकाई अंक आ गया 9, 3 में से किसी का भी 9 दिखाई दे रहा है, इसका केवल दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन है कि जब 265 के पावर 40 81 को 8 को प्लस 8 को 266 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो ध्यान से। पूछ रहा है 265 के पावर 40 81, यदि पावर के पावर यदि गुना करके हल करने लगे तो 4-5 दिन समय तो लग ही जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर बाबू कि 265 और 266 में अंतर कितना है 1। ऐसा अधिकांश जो क्वेश्चन होता है डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस दोनों के बीच 1 का होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 265 का 40 81 प्लस 8, तो इसको 265 को हम लिख सकते हैं 266 माइनस 1 का। कोई दिक्कत हो गया? 266 माइनस 1 है 265, कोई दिक्कत नहीं। 40 81 प्लस 8। अब जो 266 है वो तो 266 से कट जाएगा ऐसे, क्योंकि देखो 3 का मान लीजिए पावर यदि 3 है, 3 का पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 4 माइनस 1 का पावर 3। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, कोई इसमें दिक्कत। 4 में से 3 वही बात वही है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भाग देना है, विभाजित करना है 266 से, तो 266 से कटना है, तो 266 से 266 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा इसमें क्या -1। तो -1 के पावर 40 81 प्लस 8। यदि -1 के पावर यदि सम होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी सम होगा। यदि विषम होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो देखेंगे यहाँ पर कि -1 का जो पावर है वो विषम है, तो यहाँ पर कितना होगा -1 और प्लस 8, तो 8 1 9 नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 8 में से 1 जाएगा 7, यानी ऑप्शन जाएगा ए, यानी जो क्वेश्चन का हल होगा वो होगा 7, यानी ए नंबर।